कैलाश पर्वत पर जब जब चीन ने हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की, तब तब रहस्यमयी घटनाएं हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैलाश पर्वत पर क्या ऐसा है जो इंसानों को पास नहीं आने देता। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है। यह तिब्बत में स्थित है और वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन ने जब भी इस पर्वत पर चढ़ने या इसकी जांच करने की कोशिश की, उसे अजीब और हैरान कर देने वाले अनुभव हुए। 1990 से 1996 के बीच चीन ने कई बार पर्वतारोहण की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। इन घटनाओं के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 2001 के बाद भी जारी रहा। एक बार चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम भेजी, जिनमें जापानी वैज्ञानिक भी शामिल थे। टीम ने वापसी की तारीख तय की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। रेस्क्यू टीम को उनके शव मिले, जिनकी मौत का कारण खराब मौसम बताया गया, लेकिन असली वजह आज तक रहस्य बनी हुई है। उनके सभी कैमरे और उपकरण भी काम करना बंद कर चुके थे। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई आज तक किसी ने सफलतापूर्वक नहीं की। कई पर्वतारोहियों ने बताया कि जैसे ही वे पर्वत के करीब पहुंचे, उन्हें बेचैनी, कमजोरी और तेज धड़कन महसूस होने लगी। रूसी पर्वतारोही सर्ग सिटियाकोव को बीच रास्ते से लौटना पड़ा, जबकि ब्रिटिश पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन को बर्फबारी और रहस्यमयी हवाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। हिंदू धर्म के साथ साथ जैन, बौद्ध और तिब्बती बोन धर्म में भी इस पर्वत का विशेष महत्व है। जैन मानते हैं कि पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि तिब्बती बौद्ध परंपरा में कैलाश को दुनिया का केंद्र कहा गया है। चीन ने एक बार हेलीकॉप्टर के जरिए पर्वत की चोटी देखने की कोशिश की। शुरुआती उड़ान सामान्य थी, लेकिन ऊंचाई बढ़ते ही हालात तेजी से बिगड़ने लगे। तेज हवाएं, बिजली की गर्जना और बर्फीले तूफान ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। कंपस और पेट्रोल मीटर काम करना बंद कर चुके थे और हवा के दबाव में हेलीकॉप्टर लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया। आधे रास्ते में ही वैज्ञानिकों को वापसी करनी पड़ी। इस घटना के बाद चीन ने कैलाश पर्वत की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया। इसके बावजूद चीन ने 4 विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोहियों को आखिरी बार भेजा। एक हफ्ते तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर पाया गया कि वे जीवित तो थे, लेकिन बेहद कमजोर। उनकी आंखें धंस चुकी थीं, बाल और नाखून बढ़ गए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे उन्होंने दशकों का समय झेल लिया हो। अस्पताल पहुंचने से पहले ही चारों ने दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय का प्रवाह अलग है, मानो वहां समय तेजी से गुजरता हो। कहा जाता है कि यह पर्वत भगवान शिव का दिव्य कवच है। एक निश्चित ऊंचाई के बाद हर इंसान को मन में वापस चले जाओ जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। एकमात्र व्यक्ति जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शिखर पर कदम रखा था, वे थे तिब्बती बौद्ध भिक्षु मेला रेपा। 1128 में उन्होंने चढ़ाई की और नीचे आने के बाद उनका व्यक्तित्व बदल गया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि ऊपर क्या देखा, और 7 साल बाद 1135 में उनका निधन हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यहां चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा असाधारण रूप से उच्च है। रात के समय यहां ओम जैसी रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देती हैं। तिब्बती ग्रंथों में इसे शंभाला का मार्ग कहा गया है, वो लोक जहां केवल शुद्ध आत्माएं पहुंच सकती हैं। कैलाश पर्वत आज भी अपनी खामोश चोटी से दुनिया को निहार रहा है। विज्ञान के लिए ये एक रहस्य है और आस्था के लिए भगवान शिव का साक्षात रूप।